हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं आज फिजिक्स के 9th क्लास के मोशन को। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान लिया है, डिफरेंस भी जान लिया था बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम जानते हैं कि आगे टॉपिक वेलोसिटी। वेलोसिटी होता क्या चीज़ है? हम लोग जानते हैं स्पीड होता क्या चीज़ है। तो स्पीड होता है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ बॉडी, या फिर इट इज द रेट और रैपिडिटी ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ये रेट या रैपिडिटी है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट कितना तेजी से मूव करता है, ये कहलाता है आपको वेलोसिटी, सॉरी स्पीड। अब आते हैं वेलोसिटी पे। जब यही स्पीड एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जब स्पीड होगा तो वो कहलाएगा आपको वेलोसिटी। ठीक है, द स्पीड ऑफ बॉडी इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। जिस प्रकार से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ खास अंतर नहीं था, स्केलर और वेक्टर का था, डायरेक्शन का केवल अंतर था, उसी प्रकार से वेलोसिटी और स्पीड में भी यही है। आप 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से ट्रेवल कर रहे हैं तो ये होता है आपको स्पीड, और 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से साउथ अगर जा रहे हैं कहीं पर भी आप, तो ये कहलाएगा आपको वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी आपको कहता है इट इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। या फिर अगर हम जो लोग जैसे स्पीड को करते थे हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो वेलोसिटी को हम लोग कह सकते थे इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हम ऐसे समझते हैं इसको कि ये होता क्या चीज है। देखिए, वो वेलोसिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि किसी भी बॉडी के मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों को एक साथ देता है। स्पीड देती थी केवल मैग्नीट्यूड ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन को नहीं देता था। तो आप समझ सकते हैं ऐसा कि वेलोसिटी इज द फिजिकल क्वांटिटी, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स बोथ द डायरेक्शन ट्रेवल्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये डायरेक्शन ट्रेवल भी देता है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी देता है। वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते हैं, ठीक है, v से डिनोट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास डायरेक्शन गिवन है। अब हम लोग चैप्टर के शुरुआत में ही बात कर लिया था इसके बारे में कि कहीं पर भी अगर रेट ऑफ लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के साथ लगा होगा वो फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड होगी टाइम के साथ। तो वेलोसिटी के डिफिनेशन में है इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। कोई परेशानी नहीं। अब ये चेंज जो ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है इसको हम लोग आगे चेक करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। हाँ, एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये फॉर्मूला तभी ज़्यादातर यूज होता है जब बॉडी सिंपल एक स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल कर रही हो, चेंज इन वेलोसिटी वहाँ पर नहीं हो रहा हो। आगे हम लोग इसके बारे में बेहतर ढंग से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इतना जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो जाता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से डिनोट करते हैं, s से हम लोग डिस्टेंस को भी डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, s से डिस्टेंस को भी डिनोट करते थे। या तो आप s बाई टी लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू s बाई टी, s इन अ डायरेक्शन, डिस्टेंस इन अ डायरेक्शन। डिस्टेंस किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा तब, तो v इज इक्वल टू s बाई टी। अब हमको पता है इसकी ऐसा यूनिट, डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट होती है मीटर, टाइम की होती है सेकंड। तो इसका जो ऐसा यूनिट हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, जो कि स्पीड का भी था। तो जिस प्रकार से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही क्वांटिटी थे बट अलग अलग जगह यूज हो रहा था डायरेक्शन की वजह से, उसी प्रकार से वेलोसिटी और स्पीड भी एक ही क्वांटिटी है बट अलग अलग यूज होता है डायरेक्शन की वजह से। कोई परेशानी नहीं। अब हम लोग आते हैं कि टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के कितने प्रकार होते हैं, तो बेसिकली हम डिवाइड करके चेक कर रहे हैं कि वेलोसिटी के जितने पॉसिबल प्रकार है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। 6 प्रकार के वेलोसिटी हम लोग पढ़ेंगे। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वो इस को कि इनिशियल वेलोसिटी होता क्या चीज। अब देखिए वो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल का मतलब होता है शुरुआत। ठीक है,
वो वेलोसिटी जो किसी भी बॉडी के शुरुआती पोजीशन पे उसको मिलता हो या फिर उसके साथ रहता हो, ठीक है। शुरुआती पोजीशन का मतलब हमेशा रेस्ट नहीं होता है। इनिशियल पोजीशन मतलब होता है जिससे कि कोई बॉडी मोशन में अब आ रहा है, जैसे अभी हम अभी रेस्ट पे हैं और हम जस्ट जिससे मोशन में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिस वक्त हम मोशन में आने के लिए ट्रैवल करना स्टार्ट किए, तो अगर मेरी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है तो वो मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी, ओके। या फिर सपोज करिए आपने एक ट्रेन को देखा, आप 10:01 पर देखें और 10:02 पे वो ट्रेन आपकी आंखों से ओझल हो गया, या फिर 10:05 पे, 10:01 पे आपने देखा, 10:05 पर आपके आंखों से ओझल हो गया। 10:01 पे आपने देखा तो उस ट्रेन की वेलोसिटी थी मान ली 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वो उस वेलोसिटी से तो आगे नहीं आया था, शुरुआत तो उस वेलोसिटी की वजह से नहीं हुई थी उसकी। तो ये जो आप जिस इंस्टेंट पे देखें आपके लिए वो उसकी इनिशियल पोजीशन थी। तो इस इनिशियल पोजीशन में जो वेलोसिटी था उसका तो वो था 60 किलोमीटर पर आवर। तो ध्यान दीजिएगा, या तो हम जिस वेलोसिटी से हम मोशन में आ रहे हैं, आप बाइक स्टार्ट करते हैं, बाइक आप हो सकता है कि आप एकाएक जब मोशन में लेके आए बाइक को तो वो 5 किलोमीटर पर आवर से आप मोशन में आ रहे हो। तो जब आप मोशन में आ रहे होंगे वो भी इनिशियल वेलोसिटी है, या फिर जिस वक्त आपको हम देखें वो आपके लिए इनिशियल पोजीशन था और वो आपका था इनिशियल वेलोसिटी। कोई परेशानी नहीं। तो अब बात करते हैं हम लोग कि इनिशियल वेलोसिटी जो होता है, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन इट कम्स इन मोशन, व्हेन इट कम्स इन मोशन, और वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन इट्स इनिशियल पोजीशन, वेलोसिटी ऑफ बॉडी उसके इनिशियल पोजीशन में। कोई परेशानी नहीं इनिशियल वेलोसिटी में। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है, इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है 0। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उसकी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी 0, क्योंकि मेरे पास तो मोशन है ही नहीं, तो मेरे पास वेलोसिटी आएगी कहाँ से। तो अगर हम जैसे भी खड़े यहाँ से एकाएक हमको 1 सेकंड बाद देखा हम मोशन में आ गए, तो जिस समय में हम रेस्ट पे थे तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अब हम मोशन में आए तो हो सकता है कि मेरी जो वेलोसिटी आएगी वो इनिशियल नहीं रहेगी, वो फाइनल वेलोसिटी में कैलकुलेट होगी। अब फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, हम उसी ट्रेन वाले एग्जांपल को लेके चलते हैं। 10:01 पे हमने देखा था, 10:05 पे वो ओझल हो गया। 10:01 पे उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, और 10:05 पे जब हमने देखा तो उसकी स्पीड इंक्रीज होकर 70 किलोमीटर पर आवर हो चुकी थी। तो जो 60 किलोमीटर पे हमने देखा था वो उसका इनिशियल पोजीशन था, और वो वेलोसिटी जो थी 60 किलोमीटर पर आवर वो उसकी थी इनिशियल वेलोसिटी। 10:05 पे जब हमने देखा तो वो उसका फाइनल पोजीशन था, और उस वक्त में जो वेलोसिटी उसके पास थी वो वेलोसिटी कहलाएगी आपको फाइनल वेलोसिटी। मतलब कि 10:05 पे उसकी वेलोसिटी थी 70 किलोमीटर पर आवर, तो ये 70 किलोमीटर पर आवर जो था ये था आपका उसका फाइनल वेलोसिटी। तो द वेलोसिटी बाय विच बॉडी अप्रोचेस टुवर्ड्स रेस्ट, मतलब कि ये तो हम बताया जब स्पीड बढ़ रही थी तब उसके फाइनल पोजीशन के हिसाब से। अब बात करते हैं हम लोग कि जब अगर कोई बॉडी हम ट्रैवल कर रहे हैं, आपने हमें देखा कि मैं 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल कर रहा हूं और 10 सेकंड बाद मैं रेस्ट पे आ गया, ओके। तो हर एक सेकंड पे मेरी वेलोसिटी धीरे धीरे कमती चली जाएगी, और जिस वेलोसिटी से अब हम रेस्ट में पहुंचने वाले रहेंगे वो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी। जब बॉडी मतलब फाइनल वेलोसिटी हम लोग v से डिनोट करते हैं, और जब बॉडी इट इज 0 व्हेन अ बॉडी कम्स इन रेस्ट। देखिएगा ये इसमें बॉडी रेस्ट में होता है तब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है, और इसमें इट इज 0 व्हेन अ बॉडी कम्स टू रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट में आएगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी आपको फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0, ठीक है। तो v की वैल्यू 0 कब होगी, जब बॉडी रेस्ट में आएगा। u की वैल्यू 0 कब होगी, जब बॉडी रेस्ट में रहेगा। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की हम लोग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म मोशन आप देख चुके थे। तो जिस वेलोसिटी से कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल करता है वो कहलाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, जिस भी वेलोसिटी से बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल करता है वो कहलाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर आप इसको बेहतर ढंग से कह सकते हैं व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन।
यूनिफॉर्म मोशन के केस में हम लोगों ने डायरेक्शन की बात नहीं की थी, और हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो वो वेलोसिटी जिससे कि कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, बट इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक खास डायरेक्शन में चेंज करेगा, तो उस वक्त में वेलोसिटी जो कहलाएगी वो होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई परेशानी नहीं, जब भी कभी यूनिफॉर्म मोशन की बात आएगी तो उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, और वो वेलोसिटी कहलाती है आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करते हैं। तो इसके दो तरह से समझाया जा सकता है इसको। पहला, वो वेलोसिटी जिससे कि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब कि व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तभी भी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही ट्रैवल करेगा। या फिर अब दूसरा केस डिसाइड करके चेक करते हैं बाबू, कि जिसमें कि एक बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ट्रैवल कर रहा है, बट एकाएक ना वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, तो क्या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है? तो ध्यान दीजिएगा कि और व्हेन देयर इज अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ मोशन, जब डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंज होगा इन कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में है और वो नॉन स्ट्रेट पाथ पर है, जिसमें कि उसका डायरेक्शन बदला जा सकता है या फिर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी जिस वेलोसिटी से वो ट्रैवल करेगा वो वेलोसिटी कहलाएगी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो क्लियर रहा हमारा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। फिर से जान लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पहला। दूसरा, अगर इक्वल डिस्टेंस है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है तो देयर विल बी ए चेंज इन डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है तभी भी बॉडी कहलाएगी आपको दैट इट इज ट्रैवलिंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हमारे पास दो और बच गए, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। ओके, चलिए बच्चों, हम देखते हैं कि जो वेलोसिटी के पांचवा टाइप था हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वर्ड से ही क्लियर है कि एवरेज मतलब होता है सम ऑफ टोटल बाय नंबर ऑफ टोटल, ठीक है। तो ये परफेक्ट कैलकुलेशन किसी भी चीज़ का नहीं होता है, ये एक अनुमान देता है एवरेज, ये परफेक्ट कैलकुलेशन नहीं देता है। तो एवरेज वेलोसिटी की डिफिनेशन होती है इट इज अ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। जितना कोई डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, हाँ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, या फिर आप इसको कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। 9th तक के टॉपिक में बेसिकली हम लोग एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवलिंग की ही बात करते हैं, ठीक है। और 11th क्लास में आके हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि जब इसके डायरेक्शन को चेंज किया जाएगा उस वक्त। तो एवरेज वेलोसिटी के चक्कर में हम जानते हैं कि जब हम लोग पार्टिकुलर डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो उस वक्त में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में सेम क्वांटिटी होता है। हाँ, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड करेंगे क्वेश्चन को जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके रहेंगे एक्सेलरेशन के बाद, और जब हम लोग एक्सेलरेशन टॉपिक कवर कर चुके रहेंगे उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन कवर कर लेंगे, तब फिर हम लोग जानेंगे थोड़ा डायमेंशन एनालिसिस, और तब हम जानेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के बारे में। थोड़ा बहुत हम जानते चलेंगे ताकि हम लोग को हल्का फुल्का कैलकुलेशन में मदद होती चली जाए हमें। तो अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी हो गया टोटल डिस्टेंस या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। ये एवरेज वेलोसिटी की कैलकुलेशन में हमें मदद करती है। एक क्वेश्चन है जो कि कुछ मिलता जुलता रहेगा आपको पॉइंट एससी वर्मा के क्वेश्चन से। इन अ हेयर टॉर्टोइस रेस हेयर रैन 400 मीटर इन 4 मिनट्स, ठीक है। एक हेयर टॉर्टोइस रेस थी जो बचपन से आप देखते आए हो, तो खरगोश और कछुआ वाला रेस जो आप था बचपन से देखते आए थे, खरगोश बार बार सो जाता था अपने आराम के माहौल में। तो हेयर टॉर्टोइस रेस में हेयर जो था वो 400 मीटर रन किया 4 मिनट में, और फिर स्लेप्ट किया, फिर नेक्स्ट 52 मिनट्स, अगले 52 मिनट्स के लिए वो सो गया, और फिर दौड़ा, फिर रन किया 400 मीटर्स इन 4 मिनट्स। अब एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेशन करनी है हमको, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के समय में कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ हेयर, उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 400 मीटर, सॉरी इनिशियल
डिस्टेंस कवर्ड जो किया था वो डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 4 मिनट, पहले 4 मिनट में जो वो डिस्टेंस कवर किया था वो था उसका 400 मीटर। ठीक है, पहला रहा हमारा। दूसरा में आ जाते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन नेक्स्ट 52 मिनट्स। अब 52 मिनट पे क्योंकि वो सोया हुआ रहा है तो डिस्टेंस कवरिंग हो जाएगी उसकी 0 मीटर। तीसरा पॉइंट, डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 4 मिनट्स। लास्ट के 4 मिनट पे उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो थी उसकी 400 मीटर। ओके, तो पहले 4 मिनट में कवर किया 400 मीटर, फिर नेक्स्ट 52 मिनट वो सोया हुआ रहा तो डिस्टेंस कवरिंग हो गई 0 उसकी, और नेक्स्ट 4 मिनट में वो कवर किया है फिर 400 मीटर। तो हम अब आते हैं कि देयरफॉर टोटल डिस्टेंस पहला रहा वो 400 मीटर, फिर 0 मीटर, अब फिर 400 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस वो कवर किया 800 मीटर। अब टोटल टाइम की बात करें तो पहले उसने लिया था 4 मिनट प्लस 52 मिनट और प्लस फिर 4 मिनट, तो ये टोटल हो गया 52 60 मिनट, मतलब कि 1 आवर, 1 आवर का पूरा टाइम वो लिया। तो देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी ऑफ हेयर इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, जितना वो डिस्टेंस कवर किया, बाई टोटल टाइम टेकन, जो कि बराबर था 800 मीटर पर आवर इज इक्वल टू उसने 800 मीटर पर आवर के हिसाब से एवरेज वेलोसिटी को कवर किया है। टोटल डिस्टेंस में उसका टोटल टाइम टेकन में जो ये हमारा आ गया, ये एवरेज वेलोसिटी थी जो इस क्वेश्चन के अनुसार हेयर की निकलनी थी। जिस क्वेश्चन में हेयर टॉर्टोइस रेस था, हेयर 400 मीटर दौड़ा 4 मिनट में, फिर 52 मिनट सो गया, फिर 400 मीटर दौड़ा 4 मिनट में, टोटल एवरेज वेलोसिटी हमको कैलकुलेशन करनी थी हेयर की। ये रहा हमारा। अब जो हमारा लास्ट है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता क्या चाहिए। आप सपोज करिए कि आप अपने घर से मार्केट की तरफ निकले हैं सुबह में 9 बजे, बाइक से निकले हैं, 9:20 तक आपने मार्केट पे पहुंच गए आपने। अब सवाल ये उठता है कि क्या 9:01 पे आपकी स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर थी तो क्या 9:02 पे उतनी स्पीड रहेगी? बिल्कुल नहीं। 9:03 पे उतनी स्पीड रहेगी? कंपलसरी नहीं है। 9:10 पे उतनी स्पीड रहेगी? नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। आप अपने गाड़ी के मीटर पर देखते रहते हैं कि आप देख सकते हैं, देखते रहते तो नहीं है, बाइक चलाने में परेशानी होगी, देखते रहिएगा तो देखते रह सकते हैं आप कि 10:01 पे कितना पे थे हम, स्पीड बढ़ी, 10:02 पे, 3 पे, 4 मिनट पे, करते करते 10:15 तक आपकी स्पीड बढ़ी, हल्का सा उसके बाद मार्केट में आप इंटर किए, 10:15 के बाद धीरे धीरे आपकी स्पीड कमती चली गई। ठीक है, तो जितना देर में आप ट्रैवल कर रहे थे उस 20 मिनट के अंतराल में आप जितना बार अपने मीटर पे देख रहे थे उतना बार आपका स्पीड अलग अलग बता रहा था, वेलोसिटी अलग अलग बता रही थी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है किसी भी इंस्टेंट टाइम पर जो वेलोसिटी कैलकुलेशन होता है वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ या फिर एट एन इंस्टेंट टाइम, किसी भी इंस्टेंट टाइम पर जो उसकी वेलोसिटी होती है वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम लोग एक चीज देख रहे हैं और
ऑडोमीटर, ऑडोमीटर होता क्या है? तो वैसा इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज होता है, एक ऐसा डिवाइस यूज होता है टू मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। किसी भी मोशन में बॉडी हो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो हमें कैलकुलेट करके देता है ऑडोमीटर। द डिवाइस विच मेजर्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, किसी बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वो कहलाता है, उस डिवाइस कहलाती है ऑडोमीटर। अब आप हमें बताइएगा कि उसी प्रकार से काफ़ी इजी क्वेश्चन है, स्पीडोमीटर क्या होता है? इसका आंसर हम सेंड कर सकते हैं आप, स्पीडोमीटर होता क्या है। ओके, तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा क्लियर वेलोसिटी के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक हम चेक करेंगे एक्सेलरेशन को। ओके।